इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप दुबले पतले रहो, इस्लाम कहता है ताकतवर बनो। हम लोग तो बहरहाल दुबले पतले हैं इसलिए कि हम लोगों को आप लोग जो खटाते रहते, 1.5-2 घंटा तकलीफ करवाते रहते, सफर करवाते रहते, इसलिए हम लोग थोड़े दुबले हैं। और दुबले रहना अच्छी चीज नहीं है। इस्लाम कहता है थोड़े तंदुरुस्त बनो, हट्टे कट्टे बनो, मजबूत बनो। अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, बहुत अच्छी चीज है, इसको करना चाहिए। अल्लाह के नबी की हदीस है कि ताकतवर जो है वो कमजोर से बेहतर है अल्लाह की नजर में। तो हजरत मरसद जो थे ये बॉडी बिल्डर थे, स्ट्रांग थे। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत स्ट्रांग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने स्ट्रांग थे, इतने बॉडी बिल्डर थे कि एक आदमी को उन्होंने एक पंच मारा, वो मर गया वहीं। यानी नौजवानों का पंच ऐसा होना चाहिए कि एक मुक्के में काम खत्म हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुक्का ऐसा है। तो हजरत मरसद जो थे ये बहुत बॉडी बिल्डर थे। ये करते क्या थे कि अल्लाह के रसूल के जो सहाबा मक्का में बेचारे कैद थे मुशरिकों के पास, उनको जाते थे रात के सन्नाटे में और छुड़ाते थे और अपने ऊपर लाद करके उनको लेकर के वहां। एक दिन हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला मक्का से कैदी को छुड़ा करके जो जंजीरों में बेड़ियों में जकड़ा हुआ था उसको अपने कंधे पे लाद करके लेके जा रहे थे। रास्ते में उनकी महबूबा का, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का घर पड़ गया जिसका नाम अनाक था। उस लड़की ने, चांदनी रात थी, साफ साफ सब कुछ नजर आ रहा था। उसने देखा कि मेरा पुराना यार जा रहा है, मेरा दोस्त मरसद जा रहा है। उस लड़की ने अपने मकान की खिड़की से आवाज दी, है मरसद, ईदी बिना आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, चांदनी रात है, मैं अकेली हूं, आ जाओ, मेरी ख्वाहिशात को पूरा करो। उसने गुनाह की दावत दी, उसने ज़िना की दावत दी। हजरत मरसद को जाहिर है कि मर्द थे, हमारी और आपकी तरह उनके पास भी दिल था, उनके पास भी इच्छाएं थी और एक जवान लड़की उनको बुला रही है। मगर हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु की अल्लाह के नबी ने तरबियत कैसी की थी मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, जरा इस पर गौर करो। उन्होंने कहा कि यारा, पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। पहले मैं मुसलमान नहीं था, मैं मुसलमान हो चुका हूं और मैं जिस दीन को फॉलो करता हूं और मैं जिस दीन को मानता हूं और मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी के दीन में ज़िना करने की इजाजत नहीं है। अयाना, मैं तेरे पास नहीं आ सकता, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। ये कह करके हजरत मरसद आगे कहते हैं कि औरत की मोहब्बत भी बड़ी खतरनाक होती है और औरत की चालबाजी भी बड़ी खतरनाक है। उसने देखा कि मेरी बात नहीं मान रहा है, आगे जा रहा है, तो उसने कहा कि अब मैं तुझे पता चला। वो औरत चिल्लाने लगी, गांव वालों देखो, ये आदमी तुम्हारे कैदी को लेकर के भाग रहा है। गांव वालों की नींद खुल गई। लोगों ने लाठी डंडे लेकर के हजरत मरसद को दौड़ाया। वो बेचारे जैसे तैसे अपनी जान बचा करके मदीना पहुंचे। जब मदीना पहुंचे हजरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो अल्लाह के नबी को पूरा वाकया सुना। ऐ अल्लाह के नबी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। फिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या मैं उस लड़की से शादी कर सकता हूं? उस लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, मोहब्बत करता था, मगर वो बदचलन है, गलत औरत है वो। अब मैं अगर मुसलमान हो चुका हूं, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूं? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुरान की आयत नाजिल हो गई 18वें पारे की सूरह नूर की। अल्लाह ने जवाब दे दिया, अज़्ज़ानियतु ला यंकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। ज़िनाकार औरत के साथ, बदचलन औरत के साथ किसी मुसलमान की शादी नहीं होगी। जब तक कोई औरत ज़िनाकार है, बदचलन है, कोई नेक लड़का, कोई मोमिन लड़का, कोई पाक दामन लड़का उससे शादी नहीं कर सकता। हाँ, वो तौबा कर ले, अपने दामन को सही कर ले, तब उसकी शादी कर सकते हैं, वरना कोई सही लड़का उससे शादी नहीं करेगा। जब ये आयत नाज़िल हुई सूरह नूर की, अल्लाह के नबी ने ये आयत पढ़ के सुना दी और कहा कि मरसद, तुम अनाक से शादी नहीं कर सकते।
ये वाकया जो मैंने आपको सुनाया है बिल्कुल सही वाकया है, तिरमिजी के अंदर भी है, अबू दाऊद के अंदर भी है। वाकया सुनाने का मकसद ये है मेरे भाई कि अकेली लड़की ने रात के सन्नाटे में हजरत मरसद को बुलाया, मगर उन्होंने अपने आप को बचा लिया। मेरे भाई माहौल बहुत खराब है, बेपर्दगी है, बेहयाई है, मगर आप अगर तय कर लें कि मुझे इस गलत काम से बचना है और मैं अपनी शर्मगाह की हिफाजत करूंगा, और एक लड़की ये सोच ले कि मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करूंगी, मैं अपने शौहर के लिए मुझे अल्लाह ने बनाया है, मैं ये काम गलत काम कभी नहीं करूंगी। लड़का ये तय कर ले मैं गलत काम कभी नहीं करूंगा, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर ले, तो दुनिया की कोई ताकत आपसे गलत काम नहीं करवा सकती। एक वाकया और सुना करके बाद अब मैं खत्म